तो अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म भरने की सोच रहे हैं तो आपके सामने एक प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, और वो प्रॉब्लम ये है कि 4 तरह की इसमें योजनाएं दी गई हैं। जब आप फॉर्म भरवाएंगे तो इसमें 4 तरह की योजनाएं हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे कौन सा भरना चाहिए जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो ये 4 तरह की योजनाएं आप सामने देख सकते हैं, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर। तो ये चारों योजनाएं आपको डलवाना पड़ता है वहाँ पर ऑप्शन जब आप ऑनलाइन करते हैं। तो पहली योजना अगर आप देखें, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन यानी कि BLC, इसमें आपको फ्री 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और ज़्यादातर लोग इसी में ही भरवाते हैं। तो अगर आप अब मकान बनवाना चाहते हैं अपनी ही जगह पर तो आपको ये ऑप्शन ज़रूर चूज़ करना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन आता है अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप यानी कि AHP। ये होता है कि सरकार ने जगह जगह पर अपने रूम बना रखे हैं, अपनी सोसाइटी बना रखी है, उसमें आप जाकर पार्टनरशिप पर मकान ले सकते हैं और रह सकते हैं वहाँ पर। और तीसरा आता है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग यानी कि ARH। इसमें क्या होता है, जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो सरकार आपको रेंट पे अपनी सोसाइटी में, यानी कि जहाँ पर सरकार ने सोसाइटी बना रखी है, कमरे बना रखे हैं, वो आपको रेंट पर दे देती है। और चौथा है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, यानी कि इसमें आपको लोन दिया जाता है जो कि 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख रुपए तक हो सकता है। वो सरकार को आपको वापस करना होता है धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में। तो आप समझ सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सा भरना है, आप खुद ही चूज़ कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आप भरना चाहें। अब आपको क्लियर हो गया होगा। आइए जानते हैं इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देने हैं। तो जैसे कि मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक टू प्रोसीड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सामने आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे, और डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको रेडी करने हैं तभी आपका ऑनलाइन हो पाएगा। तो आप नीचे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर आ रहा है आवेदक का आधार विवरण, यानी कि आपको अपना आधार कार्ड ज़रूर लेके जाना है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा नंबर है परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, यानी कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनके आधार होने चाहिए। तीसरा है आवेदक के सक्रिय खाता, यानी कि बैंक अकाउंट होना चाहिए, और एक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आप बनवा लेना, कहीं से भी, जनसेवा केंद्र से बनवा सकते हैं। और चौथा है भूमि दस्तावेज, यानी कि जिस ज़मीन पर आपको मकान बनवाना है उस ज़मीन का कोई दस्तावेज होना चाहिए जिससे कि ये प्रूफ हो कि ये आपकी ही ज़मीन है। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप जाकर इसको ऑनलाइन करा सकते हैं। और ऑनलाइन कराने के बाद में अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन करा सकते हैं, और ऑनलाइन कराने के बाद में आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे।